नूर जहां का इंतजार। ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जब मोहब्बतें लफ्जों से ज्यादा आंखों में लिखी जाती थीं और खत खुशबू में बसकर जाया करते थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। साल 1942, बर्रे सगीर के एक खूबसूरत गांव का मंजर। कच्ची गलियां, पीपल के दरख्तों की छांव और शाम के वक्त हर तरफ से अजान, घनघरों और परिंदों की आवाजें आती थीं। उसी गांव में रहती थी नूर जहां, गांव की सबसे खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की, जिसकी आंखें जैसे चुपचाप नज़में सुनाती हूँ। नूर जहां रोज शाम को कुएं से पानी भरने आती, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए, जैसे जमीन पर चलती ना हो बल्कि ख्वाबों में तैरती हो। उसी गांव में कुछ महीनों के लिए शहर से आया था यूसुफ, एक उस्ताद का बेटा, किताबों का आशिक, नरम लहजे का, संजीदा चेहरा, मगर दिल मोहब्बत से भरपूर। जब यूसुफ ने पहली बार नूर जहां को देखा तो वक्त जैसे थम सा गया। वो पलके झपकना भूल गया, दिल की धड़कन जैसे इसके कदमों की चाप के साथ हम आहंग हो गई हो। यूसुफ रोज शाम को पीपल के दरख्त के नीचे बैठा रहता, जहां से कुएं का मंजर साफ दिखाई देता था। उसने कभी नूर जहां से बात ना की, बस हर रोज एक पुरानी किताब के सफ़े पर एक खूबसूरत जुमला लिखकर दरख्त की शाख पर चुपके से रख देता। एक दिन वहां लिखा था, कुछ चेहरों में सुकून लिखा होता है, जैसे तुम्हारी आंखों में दुआ छपी हो। नूर जहां ने वो सफ़ा देखा, पढ़ा और लबों पर एक खामोश मुस्कुराहट आ गई। इस दिन के बाद वो रोज उस शाख को छूने लगी और यूसुफ रोज कोई नया जुमला वहां रखता। महीनों गुजर गए, लफ्जों की ये खामोश मोहब्बत पनपती रही। ना कोई मुलाकात, ना कोई वादा, बस जुमले, आंखें और इंतजार। फिर एक दिन खत आया। यूसुफ को शहर वापस जाना था। दिल भारी, आंखें नम, मगर वो कुछ कह ना सका। जाने से एक दिन पहले उसने शाख पर एक आखिरी खत रखा। नूर जहां, तुम्हारे बगैर ये गांव सिर्फ जगह है, तुम हो तो ये जीना है। अगर किस्मत ने इजाजत दी तो अगले जन्म में वो सब कहूंगा जो इस बार ना कह सका। नूर जहां ने वो खत पढ़ा और पहली बार इसकी आंखों से आंसू बहे। उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, मैं हर जन्म में तुम्हें वहीं मिलूंगी जहां तुमने मोहब्बत छोड़ी थी। यूसुफ चला गया। नूर जहां ने कभी शादी ना की। वो रोज शाम को कुएं के पास आती, पीपल के दरख्त को छूती और कभी कभी खामोशी से कुछ बोलती, जैसे उसकी रूह अब भी वहीं हो। कहते हैं, पीपल की शाख आज भी हिलती है, जैसे कोई रोज वहां आकर एक नया जुमला रखता हो और नूर जहां की आंखें अब भी वही पैगाम पढ़ती हो।